हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 10th सोशल साइंस के अंतर्गत हम लोग सिलेबस के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि कोविड-19 के कारण जो है सिलेबस में जो 30% सिलेबस हटाया गया है उसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। क्या सिलेबस हटाया गया और क्या इसमें सम्मिलित है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इतिहास में से आपका एक लेसन हटाया गया है, औद्योगिकरण का युग, यानी मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व। ये लेसन इतिहास में से एक लेसन हटाया गया है, इसको आपको जानकारी होनी चाहिए कि 30% जो सिलेबस हटाए गए हैं उसमें से इतिहास में से एक लेसन हटाया गया है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इतिहास में से औद्योगिकरण का युग हटाया गया है, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसा अगला लेसन, इसी क्रम में भूगोल के अंतर्गत एक लेसन हटाया गया है, विनिर्माण उद्योग। तो यानी भूगोल में से एक लेसन जो हटाया गया उसका क्या नाम है, विनिर्माण उद्योग। नागरिक शास्त्र में से एक लेसन हटाया गया है, राजनीतिक दल, जिसके अंतर्गत राजनीतिक दल के संदर्भ में अध्ययन किया जाना था, लेकिन ये लेसन हटा दिया गया है। इसी क्रम में अर्थशास्त्र में से मुद्रा तथा साख, ये भी एक लेसन हटाया गया है। इस तरह से इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र में से एक एक लेसन हटाया गया है, जो 30% अंतर्गत आता है। 70% के अंतर्गत जो आपका सिलेबस है उसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे कि 70% के अंतर्गत आपका सिलेबस में क्या क्या। डियर स्टूडेंट, 70% सिलेबस के अंतर्गत इतिहास जो है 20 नंबर का पूछा जाता है, 20 अंक का है। भूगोल आपका 20 अंक का है, नागरिक शास्त्र आपका 15 अंक का है और अर्थशास्त्र आपका 15 अंक का है। इस तरह से आपके 70 अंक के रिटन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और 30 अंक का जो है आपका आंतरिक मूल्यांकन होता है, जो विद्यालय की तरफ से आपको आंतरिक मूल्यांकन की तरफ से अंक मिलते हैं। तो इस तरह से टोटल योग जो है आपका 100 अंक का है, जिसमें से 70 रिटन का है और 30 अंक आपका प्रोजेक्ट कार्य क्या है, जिसका विद्यालय की तरफ से मूल्यांकन होता है। तो इस तरह से कुल योग आपका 100 हो गया और 100 अंक आपका सामाजिक विज्ञान में कुल अंक होता है। तो चलिए इतिहास के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। इतिहास के अंतर्गत आपके कौन कौन से लेसन हैं। तो इतिहास में फर्स्ट लेसन आपका है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो फर्स्ट लेसन क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इतिहास के अंतर्गत आपका जो फर्स्ट लेसन है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसके अंतर्गत आपके 3 पॉइंट हैं। 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, जोसेफ मेजनी आदि के विचार इसमें सम्मिलित हैं। पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलन के सामान्य विशेषताएं इसके अंतर्गत हैं। इसी क्रम में भारत में राष्ट्रवाद है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, खिलाफत असहयोग, विभिन्न आंदोलन के मध्य विचारधाराएं, नमक सत्याग्रह। तो इस तरह से आपके इतिहास के अंतर्गत ये लेसन आपके हैं। इसी क्रम में है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो इस तरह से आपके इतिहास में से 3 लेसन हैं, जिसके अंतर्गत आपको रिटन एग्जाम में 20 अंक के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, और 20 अंक में 15 अंक की जो है क्वेश्चन आते हैं और 5 अंक का मानचित्र कार्य आता है। तो इस तरह से कुल योग इतिहास में से जो प्रश्न आपके आएंगे 20 अंक के आएंगे, 15 जो है क्वेश्चन आते हैं और 5 अंक इससे मानचित्र आएंगे। तो इस तरह से कुल योग जो है 20 अंक के आपके इतिहास पोर्शन में से 15 क्वेश्चन आते हैं और 5 मानचित्र, कुल योग जो है 20 अंक हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी क्रम में इतिहास के बाद आपका जो है भूगोल आता है। भूगोल भी आपका 20 अंक का है। 20 अंक में भूगोल में से भी 15 अंक के क्वेश्चन आपके आते हैं और 5 अंक आपके क्या आता है, मानचित्र कार्य। मानचित्र कार्य में आपको दर्शाने होते हैं, प्लेस आपको दिए रहते हैं। तो इस तरह से 15 अंक आपके क्वेश्चन आएंगे, 5 अंक आपके मानचित्र आएंगे। भूगोल में से लेसन फर्स्ट जो आपका टॉपिक में है संसाधन एवं विकास, जिसके अंतर्गत संसाधन के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि कितने प्रकार होते हैं, फिर संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्या है, प्राकृतिक संसाधन क्या है एक संसाधन के रूप में, फिर मिट्टी के प्रकार क्या, वितरण क्या है, उसका उपयोग क्या है, परिवर्तन, भूचरण, निम्नीकरण, संरक्षण के उपाय आदि आपके टॉपिक में है लेसन फर्स्ट के अंतर्गत। यानी लेसन फर्स्ट में संसाधन के संदर्भ में क्वेश्चन आएंगे। लेसन 2 आपका है भूगोल का वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसके अंतर्गत आपके वनस्पति हैं, भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण, समुदाय एवं वन संरक्षण है। लेसन 3 आपका जल संरक्षण है, संसाधन वितरण, उपयोग, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जल दुर्लभता है, संरक्षण है, प्रबंधन है की आवश्यकता है, वर्षा जल संरक्षण है। तो इस तरह से आपके लेसन 3 के अंतर्गत जल संरक्षण है। लेसन 4 आपका कृषि है, कृषि के प्रकार, महत्व, फसलें हैं, कृषि की आवश्यकता है, अर्थव्यवस्था में किस तरह से इसके रोजगार के क्या अवसर हैं। तो इस तरह से आपके लेसन 4 आपका क्या है, कृषि है। 5th में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन का महत्व क्या है, संरक्षण क्या है, संसाधनों की आवश्यकता और प्रकार है। लेसन 7th में आपका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं। तो इस तरह से आपके ये लेसन है ज्योग्राफी या भूगोल के अंतर्गत। इसी क्रम में मानचित्र आता है, जिसमें 5 अंक के आपके मानचित्र कार्य होते हैं जो आपको दर्शाने होते हैं। डियर स्टूडेंट,
15 अंक जो है क्वेश्चन के आते हैं इससे, और 5 अंक आपके मानचित्र कार्य आते हैं। तो जिससे आपको जानकारी होनी चाहिए कौन कौन से लेसन हमारे सिलेबस में हैं और कौन कौन से लेसन को पढ़ना है, और 30% कौन से सिलेबस से जो हटाए गए हैं उनको नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से आपको ये जानकारी होनी चाहिए। स्टूडेंट, इसी क्रम में नागरिक शास्त्र है। नागरिक शास्त्र आपका 15 अंक का आता है इसमें से क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि नागरिक शास्त्र में भी एक लेसन हटाया गया है, और कौन से सिलेबस में कौन कौन से लेसन सिलेबस में उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो लेसन फर्स्ट आपका जो नागरिक शास्त्र में है, जिसके अंतर्गत आपका है लोकतंत्र और विविधता। इसी क्रम में हम लोग बढ़ेंगे कि लेसन फर्स्ट जो आपका है लोकतंत्र और विविधता। लेसन 2 इसी क्रम में है लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन। तो ये नागरिक शास्त्र के आपके लेसन हैं जो आपके सम्मिलित हैं कि कौन कौन से टॉपिक होने चाहिए आपके। तो सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद है, लोकतंत्र की विविधता है, लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन है, लोकतंत्र के परिणाम हैं, इन लोकतंत्र की चुनौतियां हैं। तो आपके सिलेबस में ये जुड़े हुए हैं ये टॉपिक, इसको आपको अध्ययन करना है। इसी क्रम में लोकतंत्र की चुनौतियों के अंतर्गत आप अध्ययन करेंगे, और ये सारे लेसन आपके नागरिक शास्त्र में। इसमें से भी एक लेसन आपका हटाया गया है जैसा कि पहले ही बता चुके हैं। अगला आपका है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में भी से आप कौन कौन से लेसन है इसको जानकारी आपको होनी चाहिए, जिसमें आर्थिक विकास की समझ है अर्थशास्त्र में, जिसमें विकास है, भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र हैं। तो ये आपके अर्थशास्त्र के सेकंड लेसन है। इकाई 2 के अंतर्गत इसी में भूमंडलीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण है, और इसी में अगला लेसन आपका है उपभोक्ता एवं अधिकार। तो इस तरह से आपके सिलेबस में ये टॉपिक हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। अर्थशास्त्र भी आपके 15 अंक का है। तो इस तरह से कुल योग आपका 70 अंक का हो गया। 20 इतिहास, 20 भूगोल का, 15 नागरिक शास्त्र का और 15 अंक अर्थशास्त्र का। कुल योग आपका 70 हुआ। और इस तरह से इसमें से 30% आपके जो है हर लेसन, हर जो है पोर्शन से, इतिहास से एक लेसन, नागरिक शास्त्र से एक लेसन, भूगोल से एक लेसन और अर्थशास्त्र से एक लेसन हटाए गए हैं। और 70% जो आपके सिलेबस में है उसको आपको हमने अवगत कराया। डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। धन्यवाद।